मीटिंग की लिंक शेयर कर दूं ग्रुप पे? यार मीटिंग का आईडी पासवर्ड है ना, उससे ज्वाइन कर लो सिंपल सा, क्योंकि मेरे पास अभी वो व्हाट्सएप लॉगिन नहीं है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं लिंक शेयर नहीं कर सकता। आप में से कोई कर दो, एक काम करो, आप में से कोई कर दो, मैं यहाँ से ना आपको, आप लोगों के लिए ग्रुप खोल दूँ। चलो, आप में से कोई एक बच्चा जाके ना जल्दी से ग्रुप पे लिंक शेयर कर दो जल्दी से। नहीं हो रही? पोस्ट कर सकता है। यार अब मैं लिंक कैसे शेयर करूँ उसकी, और कोई काम कर सकता है? किसने आना है, किसी ने आना है क्या उसको? अगर आप में से किसी को आना है तो आप उसको लिंक शेयर कर सकते हो ऐसा। ये यहाँ से भी आ सकता है, और मैं मीटिंग आईडी पासवर्ड भी दोबारा। चलो भाई, अब इजीली हर कोई आ सकता है, ठीक है। स्टार्ट करें, हमारे पास 6 स्टूडेंट्स हैं, 5 तकरीबन। अच्छा, 10 मिनट तो हमारे इसी में ज़ाया हो जाते हैं सबको बुलाने में। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज के जो हम लोग प्री सेशन रखे हैं, हमने रखा है ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। ओ लेवल्स। और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों को कौन कौन सी चीज़ों में इशू होता है, एंड मेनली हमारा फोकस होगा उस 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे, कि उसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। राइट, गुड टू गो। ओके, आ जाते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी के अंदर पहला क्वेश्चन आता है हमारा मैप्स का, ठीक है। इसको आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो आपने मेमोराइज ही करना है, इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। आपने बस लोकेशंस याद करनी है, and इसके अंदर लोकेशंस के अलावा और कुछ सवाल आपसे पूछते नहीं है। अच्छा, सवाल हमें कहता है सॉरी, सजेस्ट 4 ways इन विच रिवर्स आर इम्पोर्टेंट टू पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में रिवर्स किस किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप अपने 4 रीजन भी दे सकते हो, या जो आपने वो पढ़े हैं वो भी दे सकते हो। एक तो डैम स्टोर वाटर, दूसरा फार्मिंग एग्रीकल्चर के लिए, तीसरा डोमेस्टिक यूज के लिए भी कह सकते हैं रिवर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और चौथा ब्यूटी या सीनरी, पाकिस्तान की ब्यूटी को एनहांस करते हैं रिवर वगैरह एंड ऑल, ठीक है। और ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि हम ऑलरेडी सिलेबस के अंदर पढ़ चुके हैं। मेनली जो मसला आता है बच्चों को, वो आता है इस वाले सवाल के अंदर, 4 मार्क्स वाले सवाल के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इसका हम, ये जो है मैं सॉल्यूशन एक बार अपनी वीडियो में समझा भी चुका हूँ, और जिसको अगर नहीं समझ आया तो वहाँ जाके रिवाइज भी कर सकता है। मैंने मार्किंग स्कीम भी अटैच की हुई है, और मैंने पूरा समझाया हुआ है कि कौन सा पॉइंट किस तरीके से इसके अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 2 पे आ जाता है। तो क्वेश्चन 2 के अंदर हमें ग्राफ दिया हुआ है, और हमसे पूछा गया है कि इसके अंदर ओनली डिस्क्राइब द क्लाइमेट शोन इन द ग्राफ, ठीक। ग्राफ पढ़ लेते हैं। ग्राफ कैसे पढ़ेंगे? हम ग्राफ देखेंगे, पहले ग्राफ के अंदर क्या है, यहाँ पे हमें टेम्परेचर दिया हुआ है, यहाँ पे हमें रेनफॉल दी हुई है मिलीमीटर के अंदर, और वो हमसे क्या कह रहा है, वो हमसे कह रहा है कि हमें बता दो, क्लाइमेट बता दो, क्लाइमेट डिस्क्राइब कर दो उसका, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हो क्या रहा है इसके अंदर। टेम्परेचर हमारा यहाँ से शुरू होके यहाँ पे गया है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल। किसी का माइक चल रहा है? हाँ। अम, मुस्तफा, म्यूट कर दो अपने आप को जब कुछ
पूछना हो तो अनम्यूट कर लेना। गुलाम। गुलाम। गुलाम क्या? ओ, जाओ, मैंने कर दिया म्यूट कर दिया मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ देखो टेम्परेचर हमें बता रहे हैं या रेनफॉल बता रहे हैं, और टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और रेनफॉल भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, उन्होंने कहा है कि फॉर द मंथ ऑफ जुलाई हमें टेम्परेचर 36 और रेनफॉल 5। तो ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं ना, ये रेनफॉल के मिलीमीटर के उसके हैं, ठीक है। 11 यहाँ पे अगर आप पढ़ो तो ये 11 है, और ये बॉक्स हमारा 11 का हो गया, ठीक है। और ये 10 है, तो 10 से नीचे आओ, 9, और ये 8, तो ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। और 8 से फिर नीचे आते जाओ, ये 4 हो गया। और जुलाई का मैं क्या बताया हुआ है? जुलाई में ये 5 है, तो यहाँ पे ये बॉक्सेस का हो जाएगा। अगस्त के अंदर 1। इस सब का जब कैलकुलेट करोगे ना, 11, 8, 8, 4, 1 और 2 और 5, तो हमारा बनता है 39 मिलीमीटर, ठीक है। ये इसके बाद हमें वो क्या कह रहे हैं, डिस्क्राइब द क्लाइमेट शोन इन द ग्राफ। तो आप बता सकते हो कि टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, और हॉट वेदर है, जो भी है, रेनफॉल जो हमने कैलकुलेट की 39 मिलीमीटर रेनफॉल, एरिड और ड्राई क्लाइमेट, ये आपने बता देना ग्राफ को पढ़ के, सिंपल इज दैट, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब वो कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट रीजन डज द ग्राफ शो? हाईलैंड नहीं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। ह्यूमिडिटी नहीं, रेनफॉल हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, एरिड, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके अंदर, डिस्क्राइब द क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स रेनफॉल एंड टेम्परेचर ऑफ द सेमी एरिड रीजन ऑफ पाकिस्तान। सेमी एरिड रीजन ऑफ पाकिस्तान का हमें क्लाइमेट डिस्क्राइब करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप क्या बता दोगे इसके अंदर, कि रेनफॉल जो होती है वो लो होती है। अपनी कराची की बात कर लो, रेनफॉल लो होती है, समर के अंदर मानसून सीजन आ जाता है, ठीक है, और ज्यादातर मेजोरिटी क्या होता है, टेम्परेचर हाई रहता है, 20 से 40 डिग्री। कब से कब तक ये मेंशन करना जरूरी है? जून से लेकर सितंबर तक, ये हमारा गर्मियों का सीजन होता है, समर सीजन होता है। एंड लो टेम्परेचर कब होता है? कितना होता है, मैंने 5 to 25 डिग्री लिखा है, और तकरीबन इतना ही होता है। जो कराची में सबसे कम कितना गया था, 9 गया था, 8 गया था, 7 गया था, 6 तक गया था। तो आप जो भी अपने पास से लिखना चाहो लिख सकते हो, 6 to 25 लिख लो, 20 लिख लो, 22 लिख लो। और वो क्या होगा, हमारा विंटर सीजन होगा। तो आप यहाँ पे उसको अपना आंसर डेवलप करके 4 नंबर का ये भी कर दोगे। एक्सप्लेन टू बेनिफिट ऑफ द क्लाइमेट फॉर पीपल लिविंग इन द माउंटेन एरिया इन पाकिस्तान। माउंटेनियस एरिया में जो लोग रहते हैं उनके लिए ये क्लाइमेट या डिफरेंट क्लाइमेट किस तरीके से बेनिफिट हो सकता है। तो आपके पास जो अपने रीजन है, आप 2 रीजन यहाँ बताएं, उसको अपने रीजन देके डेवलप कर देना। कि एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, कि माउंटेनियस एरिया पे जो लोग रहते हैं उनके लिए रेनफॉल कैसे बेनिफिट होगी, कि वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं, डोमेस्टिक यूज के लिए पानी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ब्ला 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 रीजन जो है, ठीक है। क्लाइमेट ही तो है ये। अब आ जाते हैं हाइडल पावर। ये सारा थ्योरेटिकल चीज़ें जो हम अभी तक पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। और ये वो सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, और कुछ इसके अंदर नया नहीं। हाइडल पावर सबको पता है क्या होता है, फास्ट फ्लोइंग वाटर से जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, हाइडल पावर स्टेशन कैन बी फाउंड इन माउंटेनियस एरियाज, ओके। डिस्क्राइब हाउ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड। हाइडल पावर से बिजली कैसे बनती है, वो पूरा प्रोसेस आपको लिखना है, डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है, इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। फोर्स ऑफ फास्ट फ्लोइंग वाटर, ठीक है, उससे क्या होगा, उससे टरबाइन जो है स्पिन होगी, ठीक है। उससे क्या होगा, शाफ्ट स्पिन रैपिडली, शाफ्ट जो है वो तेज तेज घूमेगी। उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी गोज टू अ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर से क्या होगा, फिर वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी इज सेंड थ्रू पावर लाइंस, जो हमारे पावर सप्लाई है, वहाँ पे बिजली जो है वो हम तक मौसल हो जाएगी। अब मेजर जो मेरा इस सेशन रखने का मतलब था वो इन सवालों पे था। ये जो सवाल होते हैं ना, इसमें बच्चा होता है कंफ्यूज। 4 नंबर वाले, ये 6 नंबर का है, ये 6 नंबर का है, इसमें किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सवाल पढ़ के उस तरीके से हमें लॉजिकल आंसर देना है। पावर सोर्सेस आर वाइटल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। पावर सोर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। आप मानते हो या नहीं मानते हो, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। टू वॉट एक्सटेंट, किस हद तक हाइडल पावर बी रिलायड अपॉन फॉर द फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किस हद तक हम आगे आने वाली इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हाइडल पावर के जरिए बढ़ा सकते हैं या उस पर रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। गिव रीजन टू सपोर्ट योर जजमेंट एंड रेफर टू एग्जाम्पल योर स्टडी। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोग इसमें से जितने भी क्लास के अंदर बैठे हैं, इस पॉइंट को, इस जजमेंट को सपोर्ट करते हो या नहीं करते?
give reason to support your judgment and refer to examples you have studied. You should consider different point of view in your answer. ठीक है। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं कि इसको सपोर्ट करने के लिए हमें रीजन दो, और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है वो अपने आंसर के अंदर शो करो। तो पहले तो ये बताओ, इस जजमेंट को सपोर्ट करने के लिए आप लोग रीजंस क्या दोगे? It provides electricity. प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, लेकिन ये सवाल तो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। दोबारा पढ़ो, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। हाइड्रो पावर क्या होती है? जो हमने देखा कि हम पानी के मूवमेंट से, फ्लो ऑफ वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। उससे क्या कह रहे हैं, हम रिलाई कर सकते हैं टोटली फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की गई है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है? Martiality. इकोनॉमिक, हाँ, क्या होती है इकोनॉमी? Martiality. होता क्या है? तुम तो तर्जुमा बता रहे हो मुझे, मतलब क्या है इसका? कि जिस तरह से हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उन हाँ, उसमें की सारी डेवलपमेंट। अगर मैं कहता हूँ पाकिस्तान की इकोनॉमी गिर गई, इससे क्या मतलब है? कि मुल्क में महंगाई बढ़ गई है, वहाँ पे फूड की प्रोडक्शन कम हो गई है, इस तरह की सब कुछ। ओके, ठीक है। और इकोनॉमी बढ़ती कैसे है? इकोनॉमिक बढ़ती जीडीपी इंक्रीज करने से होती है, जीएनपी इंक्रीज करने से होती है, और वो फॉरेन कैसे? ट्रेड। जीडीपी कैसे इंक्रीज होती है? जीडीपी, मुल्क के अंदर जितनी भी इनकम हमारी होती है वो जीडीपी कहलाती है। तो सर वैसे, सर यस सर, बिकॉज वाटर इज नेचुरल, कभी खत्म नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहेगी। हमें पानी से बिजली नहीं बना रहे हैं हम तो पानी के फ्लो से बना रहे हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी, पानी कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन वाटर शॉर्टेज क्यों होती है फिर जब, अगर पानी खत्म नहीं होगा तो? बताओ 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 बताओ। बड़ा ट्रिकी सवाल है। अगर पानी खत्म नहीं होगा, हमारे पास अनलिमिटेड वाटर है, फिर वाटर फ्लो होता रहेगा, टरबाइन मूव करता रहेगा। ओके, और व्हाट इफ अगर वाटर शॉर्टेज हो गई तो? वाटर फ्लो कहाँ से होता रहेगा? मुझे प्रॉपर कॉन्सेप्ट बना के दो क्या। कहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है? एक जगह पानी है ही नहीं, वाटर शॉर्टेज हो गई, तो वहां पे आप कैसे करोगे? अच्छा, जहाँ पे जब तक आप मुझे जवाब दो, मैं ये आपको बता देता हूँ। देखो, जहाँ भी इकोनॉमी का वर्ड आया ना, वहाँ आपने एक चीज याद रखेंगे, डॉलर। डॉलर क्या होता है? पैसा। ठीक है। इकोनॉमी की जहाँ भी बात है, हम समझ लो पैसे की बात कर रहे हैं। मुल्क की इकोनॉमी कैसे बढ़ती है? जब मुल्क के अंदर पैसा आता है। ठीक है। मुल्क की इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी तब बढ़ेगी जब पाकिस्तान के अंदर बाहर से पैसा आएगा। ठीक है। लेट सपोज आपने इंडस्ट्रीज लगाई और आप जो है आपने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा दी। तो आप एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हो, मुल्क में पैसा लेके आ रहे हो, आपकी इकोनॉमी ऊपर चली गई। और आप अगर इंपोर्ट कर रहे हो, बाहर से चीजें मंगा रहे हो, और पाकिस्तान का पैसा मुल्क से जा रहा है, तो इकोनॉमी क्या हो गई? गिर गई। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन पैसा। मुल्क के अंदर पैसा आ रहा है, इकोनॉमी बढ़ गई। पैसा जा रहा है, इकोनॉमी गिर गई। अब वो क्या कह रहा है? अब वो ये कह रहे हैं कि हाइडल पावर बी रिलाइड। रिलाय का मतलब क्या होता है? कि आप उस पे गुजारा कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप बाकी सारी चीजें जो है वो हटा दो। अभी से आप, हम ये सोच रहे हैं कि हाइडल पावर से हम अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पे रिलाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको क्या रीजन दो। तो आप कह रहे हो अगर कि हाँ कर सकते हैं, तो क्या रीजन हो सकते हैं इसके? इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं, पहले तो बताओ हाइडल से इकोनॉमिक का क्या लिंक बन रहा है? बिजली बनाने से, हाइडल से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? पहले तो ये बताओ मुझे। ग्लेशियर वो मेल्ट हो। जो बिजली होती है वो हम दूसरे ममालिक को बेच भी सकते हैं, अगर हमारे पास ज्यादा होती है बिजली तो। देखो, बेचने वाली बात आपने बिल्कुल ठीक की है, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो मुल्क जिस हालत पे है, हम पहले अपनी अपनी नीड्स पूरी करें, उसके बाद हम बेचने की बात करेंगे ना। तो अगर हम जो है लेट सपोज बिजली बना रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से, ठीक है, हम गैस से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, हम फ्यूल से ले रहे हैं, तो हम हाइडल पावर से अगर, सुनना, अगर हम हाइडल पावर से बिजली बना के उस बिजली को यूज़ करें, और हम जो है बाहर से जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, वो अगर हम ना करें, तो हमारी इकोनॉमिक इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो सकती है या नहीं हो सकती?
यस सर, हो सकती है। जैसे अभी ईरान से आपका पेट्रोल आ रहा था, जंग हो गई, पेट्रोल रुक गया और सारे काम यहाँ के रुक गए। क्यों? क्योंकि पेट्रोल नहीं है तो जो है हमारी व्हीकल्स नहीं चल सकती, गाड़ियाँ नहीं चल सकती, और गाड़ियाँ नहीं चल सकती तो हम कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते। और जो जो लोग पेट्रोल से जो है पेट्रोल से, पेट्रोल बेसिकली एनर्जी है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी भी बन गई। जो लोग, जिनके जैसे जो एरियाज हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं है, वो लोग टोटली डिपेंड करते हैं जनरेटर पे एंड ऑल, तो वहाँ उनको पेट्रोल चाहिए ना बिजली के लिए। पेट्रोल डालेंगे, जनरेटर चलेगा तो वो होगा। और उसका ऑल्टरनेटिव वो क्या करते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, गैस पे आ जाते हैं। तो गैस भी तो हमारे पे एक नेचुरल रिसोर्सेज है और लिमिटेड रिसोर्सेज है। अगर वो खत्म हो गए तो वो दोबारा नहीं आ सकती। और गैस किसी वजह से कराची में मुख्तलिफ इलाकों पर शॉर्टेज इसी वजह से हो रही है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम जरूरी नहीं है कि कुछ बेच के करें। तो मैं समझाता हूँ, देखो, ये है पाकिस्तान आपका प्यारा सा, ठीक है, इसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी है। और इसकी अच्छी हम तब कर सकते हैं जब हम यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो जाएगी? गुड। मैं कहता हूँ कि एक्सपोर्ट ना करो, आपकी जो इम्पोर्ट है ना, उसको आप लिमिट कर दो। पैसा ज्यादा नहीं कमाओ, पैसा ज्यादा नहीं कमाओ, लेकिन जो पैसा खर्च हो रहा है उसको रोक लो। तो ऑब्वियसली घर में भी यही होता है ना कि आपके पास अगर जितनी आपकी सैलरी है उससे ज्यादा आप अगर खर्च करो तो आपके पास सेविंग नहीं होगी। इंस्टेड कि आप ज्यादा कमाओ, ज्यादा मेहनत करो, इससे बेहतर है कि आप अपने खर्चे कम कर लो। तो पाकिस्तान के लिए भी एग्जाम्पल है। हाइडल पावर से हम अगर इलेक्ट्रिसिटी खुद यूज करें, एक्सपोर्ट करना तो बहुत बात की बात है, खुद यूज करें तो हम जो चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑयल्स, ठीक है, और मेनली तो ऑयल ही है, तो उससे हम, हमारी इंपोर्ट बच जाएगी और हमारा पैसा मुल्क में ज्यादा रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बेटर हो सकती है या नहीं खुद पे लगाने से? ये बात समझ आई? किसको ये बात समझ नहीं आई? कहाँ गए सारे? सर एक बार वापस रिपीट कर देंगे जो आपने बोला अभी? मोस्ट मेनली क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है। यस, क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है और इससे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनती हैं। उससे एक डिफरेंट टेम्परेचर पे जाके आपका पेट्रोल एक्सट्रैक्ट होता है, डीजल एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। हम उसको भी तो रिड्यूस कर सकते हैं। अब चलो, आपने लेट्स सपोज क्रूड ऑयल मंगाया, आप वो ऑयल कहाँ यूज़ कर रहे हो? पेट्रोल में यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और डीजल वगैरह में यूज़ कर रहे हो। अगर हमारे पास इतनी बिजली होगी कि हम हाइडल पावर से अपने आप को स्टेबल कर सकें, तो हम क्या पेट्रोल वाली गाड़ियों पे रहेंगे या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे चले जाएंगे? ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे चले जाएंगे क्योंकि हमारे पे इलेक्ट्रिसिटी होगी। पेट्रोलियम लुब्रिकेंट्स नहीं है। आई एम गेटिंग अ पॉइंट, आई एम गेटिंग अ पॉइंट। आप लोग अपनी जगह वो ठीक कह रहे हैं। लेकिन जो चीज़ हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उसका हम ऑल्टरनेटिव भी तो कर सकते हैं। अभी मुझे बताओ, ईरान ने पेट्रोल देना बंद बंद तो नहीं करा, लेट्स सपोज वो हमारा जंग की वजह से पेट्रोल डिस्टर्ब हो गया। अगर हमारे पास गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक होती और हम लोग कितने स्टेबल होते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट खुद करके अपने आप अपने उस पर लगा रहे होते, तो क्या हमें ये क्रूड ऑयल की या उसकी जरूरत पड़ती? हम लोग इकोनॉमिकली स्टेबल रहते हैं ना। ये पॉइंट अगर किसी को नहीं समझ आया तो मुझसे पूछ सकता है। जी, आप क्या कह रहे थे? अब आप बोलो। मैं दोबारा रिपीट कर दूं? मैं ये कह रहा था कि ये हमारे पास सवाल है, हाइडल पावर, टू व्हाट एक्सटेंट कैन हाइडल पावर बी रिलायड अपॉन फॉर द फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इसके आपने रीजन देने, क्या फ्यूचर में अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे को, एक सेकेंड, हाँ, क्या हम हाइडल पावर पे रिलाई कर सकते हैं फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? यस और नो? अगर आप कहते हो यस तो उसके पॉइंट्स क्या होंगे? उसके पॉइंट्स क्या होंगे भाई, जल्दी जल्दी बताओ। कितना टाइम रहता है, कितना टाइम रहता है? 27 मिनट्स। We would not need to take, I mean, import oil and other things to make energy. शिफ्ट टू इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है या हम यूज ऑल्टरनेटिव भी कर सकते हैं, ठीक है। और इम्पोर्ट हमारी लेस हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। और
याद रहे कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। सोचो 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 सोचो। Availability of electricity in industries. क्या मतलब? एक्सप्लेन करो अपने पॉइंट को। जैसे सर आजकल आप देखते हैं कि लोड शेडिंग होती है, तो अक्सर जो कॉटेज इंडस्ट्रीज मतलब छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं वो काम नहीं कर पाती। तो हम्म। जब हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होगी तो वो लगातार काम कर पाएगी, और उन्हें इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज फेस नहीं करनी पड़ेगी। ओके, बिल्कुल सही आपका पॉइंट है। बिल्कुल सही पॉइंट है कि हम इंपोर्ट अपनी लेस कर देंगे। ठीक है, और दूसरा क्या होगा कि जब हमारी वो शिफ्ट हो जाएंगी किस पे, हाइडल पावर पे, तो हम क्या कर सकते हैं, तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जो है हाइडल पावर पे शिफ्ट हो गई, तो हम उससे जो है अपना, मैं इन शॉर्ट में ये कहता हूँ कि हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम जितनी चीजें हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, लेट सपोज एक एक जगह पे आपने इंडस्ट्री लगानी थी और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो आपने हाइडल पावर की वजह से की मदद से आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी, अपनी इंडस्ट्री को रन किया और ज्यादा चीजें प्रोड्यूस की और देन उसको एक्सपोर्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास एक्सपोर्ट ज्यादा हुई तो पैसा मुल्क में ज्यादा आया और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी अच्छी हो गई। ये बात समझ आई? यस सर। ओके, और क्या पॉइंट हो सकता है? और एक और किसी ने एक बात कही थी, एक बात मैं जरा दिखा दूं, यहाँ पे किसी ने मैसेज में मुझे कहा 10 मिनट रहते हैं। ओके, 10 मिनट रहते हैं। ज्यादा वर्कर चाहिए होंगे, इकोनॉमी अच्छी होगी। ज्यादा वर्कर चाहिए होंगे, इकोनॉमी अच्छी होगी। इम्पोर्ट लिमिटेड ठीक है आपका। ज्यादा वर्कर चाहिए होंगे, इकोनॉमी अच्छी होगी, क्या मतलब है? ज्यादा वर्कर चाहिए होंगे तो ये एम्प्लॉयमेंट के अंदर चला जाएगा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। इकोनॉमी कैसे अच्छी हो सकती है ज्यादा वर्कर से? तो मैंने एक फैक्ट्री लगाई, उसके अंदर मैंने 10 बंदों को काम दे दिया। हाँ ठीक है ना, अगर मैंने 10 बंदों को काम दे दिया, सबको जॉब मिल गई, ठीक है। अब 10 लोग खुश हो गए कि भाई एहसन भाई ने ना इंडस्ट्री लगा दी और जॉब मिल गई। लेकिन वो इंडस्ट्री मैं एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा, जब मेरे पास पैसा ही नहीं आ रहा, तो फायदा क्या इकोनॉमी का? इकोनॉमी तो उसको कहते हैं कि मुल्क में पैसा लेके आओ। अच्छा, अगर हम ये पास पर आप लोग चाहते हो तो हम इस मीटिंग के बाद एक और मीटिंग शुरू कर लें। मैं चाह रहा हूँ ये चीज़ें समझा दूँ जल्दी से, 31 मिनट्स हो गए हैं, अभी बस 10 मिनट रहते हैं। या बस जल्दी से ये करके वाइंड अप करें, क्या कहते हो आप लोग? सर वो किसी दिन और कर लेंगे, वाइंड अप कर लेते हैं जल्दी करके। चलो ठीक है। नहीं, किसी और दिन अब होगी नहीं, क्योंकि आगे इतने सारे शेड्यूल्स हमारी क्लासेस के हैं कि ना आगे हम फ्री सेशन नहीं रख सकते। एक्सपोर्ट से अच्छा है सिटी में ही सेल करें इन चीपर प्राइस। अरे, अगर हम सिटी में ही इकोनॉमिक का मतलब ये होता है कि जब मुल्क में बाहर से पैसा आता है, आप सिटी के अंदर सेल करते रहोगे तो वो तो मनी सप्लाई हो जाएगा ना, वो तो शहर में घूमता रहेगा पैसा। बाहर से तो नहीं आ रहा, इकोनॉमी तो आपकी स्टेबल नहीं हो रही। एक्सपोर्ट करेंगे तो मुल्क को पैसा आएगा ना। पाकिस्तान के अंदर 1 बिलियन रुपए हैं, ठीक है, वो सबके पास अपने अपने लोगों के पास है, सबके लोगों के आमदनी मिला कर। ठीक है। अच्छा, जो आप मुझे चैट पे लिख रहे हो, मुझे अपना नाम बताओ आप। आपको थोड़ी कंफ्यूजन है। प्रोडक्ट क्वालिटी, देखो आप बात नहीं समझ रहे। आप अगर मुल्क के अंदर ही बेचोगे ना, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आप अपने घर के अंदर अपने भाई बहनों को चीजें बेच रहे हो। बाहर बेचोगे तो पैसा आएगा ना घर के अंदर। घर में बेचते रहोगे तो घर का पैसा घर में घूमता रहेगा, आपकी इकोनॉमी नहीं होगी। आपके भाई के पास 50 रुपए हैं, आपके पास 50 रुपए हैं, आपने उसको 50 की चीज दी, आपके पास 100 हो गया, उसके पास 0 हो गया। फिर उसने आपको कोई चीज बेची तो चलता रहेगा, लूप चलता रहेगा। दोनों की इकोनॉमिक कंडीशन सेम ही रहेगी।
ऐसे जल्दी से वाइंड अप कर लेते हैं। देखो भाई, इसके दो पॉइंट ये हो गए। तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो है माउंटेनियस एरियाज हैं, जिसके अंदर इन्होंने एक बात कही थी कि ग्लेशियर मेल्ट होते हैं। तो आप ये लिख सकते हो कि भाई ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से हमारे पास जो है रिवर का फ्लो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, वाटर फ्लो ज्यादा हो जाएगा, और इससे जो है हमारे पास क्या कहते हैं, एक टाइम तक हमारा जो है हाइडल पावर चल के हमें अच्छी बिजली बना के दे सकता है। वो हम अपने ऊपर यूज कर सकते हैं। और क्या पॉइंट हो सकते हैं? और दूसरी बात इनकी ये होती है कि इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट लो होती है। यार एक तो मुझसे लिखा नहीं जाता है ऐसे। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट लो होती है। और क्या लिख सकते हैं? हाँ, ये लिख सकते हैं कि प्रोवाइड चीपर ऑल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल, जो मैंने बात की थी पेट्रोल वगैरह की। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं कि क्या फॉसिल ये फ्यूल जो है। रिन्यूएबल भी हो सकता है? बिल्कुल, इट इज अ रिन्यूएबल, बिल्कुल वाटर इज अ रिन्यूएबल, तो लिख सकते हैं इट इज अ रिन्यूएबल। आपने पेट्रोल यूज किया, पेट्रोल जल गया, खत्म। आपने जो देखो, हाइडल पावर क्या होता है? वाटर के फ्लो से, तो वो पानी जाया नहीं हो रहा, वो वाटर के फ्लो से एक एनर्जी ड्राइव हो रही है ना। तो आप एक मोटर लगा दो, बार बार पानी को फ्लो करवाते रहो, रिवर से भी होके आ रहा है, आप भी करवा रहे हो, इट मेक सेंस। और ये बहुत चीपर है, ऑल्टरनेटिव कॉस्ट बहुत कम है इसकी। और पाकिस्तान को जो है, इंस्टेड के हम नॉन रिन्यूएबल चीज़ें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, जैसे कोल वगैरह, और इससे बेहतर है कि हम रिन्यूएबल चीज़ों पे आए। जैसे हम बिजली को, अभी हम जैसे सोलर का बहुत ट्रेंड चल रहा था, तो हम सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे थे, अभी भी चल रहा है। तो इस तरीके से आप अपने रीजन दे सकते हो। और यहाँ पे लिखा हुआ है यू शुड कंसिडर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप दूसरों को, एक दूसरे को कंपैरिजन भी कर सकते हो कि भाई फॉसिल फ्यूल और इसमें ये फर्क है एंड ऑल, ब्ला ब्ला, लेकिन आपको रीजन उसका वही देना है। अच्छा, और क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी अगर मैं देखूं तो समझाऊं। कैश क्रॉप फार्मिंग क्या होती है, सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होगी? HYV सीड से, मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम से। एक और सवाल ये है हमारा GDP वाला। ठीक है, मैं जरा टाइम देख लूँ यार। ओके, वैसे 10 15 मिनट रहता है, 10 मिनट रहता है शायद। ओके ओके। Pakistan has a large agriculture sector which contribute around 20% to its gross domestic product। अभी जो भाई GDP की बात कह रहे थे, ठीक है, ये हम सवाल देख लेते हैं। हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया? नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे, क्या कह रहे हैं? इवेल्युएट द अपॉर्चुनिटी फॉर एंड चैलेंजेस ऑफ कंटिन्यूइंग टू डेवलप एग्रीकल्चर सस्टेनेबली इन पाकिस्तान, गिव रीजन टू सपोर्ट योर जजमेंट एंड रेफर टू एग्जांपल्स टू स्टडी, यू कैन कंसीडर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, इसका क्या हो सकता है हमारे पास अपॉर्चुनिटीज? अगर हम एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल रखें, सस्टेनेबली, तो क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं? क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? It requires a large capital investment. बिल्कुल, तो ये अपॉर्चुनिटी हो या चैलेंजेस हुए? ये चैलेंज ही हुआ। तो यहाँ आप लिख लोगे अपॉर्चुनिटी, या आप लिख लोगे चैलेंजेस। अच्छा, ऐसे कॉलम बना के नहीं करना है, मैं बस पॉइंट्स बना रहा हूँ। चैलेंजेस क्या होगा? कैपिटल। कैपिटल की बात कर रहा हूँ तो मैं लैंड भी ले सकता हूँ, जमीन भी तो चाहिए होगी। और ये तो बहुत आसान सा सवाल है, अपॉर्चुनिटी क्या होगी? It will provide food for our future generations. ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं कि फूड शॉर्टेज कम हो सकती है अगर हम एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल कर दें। और देखो, सस्टेनेबल का मतलब समझो, सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि लॉन्ग टर्म तक हम एक चीज करें, फॉर अ लॉन्ग टर्म। ये नहीं कि हमने 5 साल करा, 3 साल करा, छोड़ दिया। सस्टेनेबल का मतलब होता है मोर देन 5 years। क्या पॉइंट हो सकते हैं इसके? कोई कुछ कह रहा है यहाँ पे? नहीं।
और क्या हो सकता है भाई? अपॉर्चुनिटी क्या होगी एग्रीकल्चर में? फूड शॉर्टेज हमारा कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट आप देख सकते हो। और चैलेंजेस आपने बता दिया, कैपिटल हो जाएगा। और क्या हो सकता है? रिक्वायर स्किल्स। नहीं, एग्रीकल्चर के अंदर ना स्किल्स नहीं चाहिए होती। मतलब हाँ, थोड़ी बहुत स्किल्स तो जो फार्मर को जो एक्सपीरियंस होता है वो चाहिए होती है, लेकिन हम अगर व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर जॉब की बात करें तो ब्लू कॉलर के अंदर इतनी स्किल्स नहीं चाहिए होती। ठीक है। ओके सर। चैलेंजेस क्या आ जाएगा कि हमें मशीनरी चाहिए होगी। ठीक है, हैवी मशीनरी चाहिए होगी। और चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? अच्छा, HYV सीड जो होते हैं, फर्टिलाइजर जो होते हैं, हर क्या कहते हैं फार्मर यूज वो अफोर्ड नहीं कर सकता। एक चैलेंज हमारे पास ये आ गया। ठीक है। और सर ये और देहाती इलाकों में अवेलेबल भी इजीली नहीं होती। बिल्कुल। और जो है मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम भी हमारे पास नहीं है। जो बहुत सारे फार्मर जो होते हैं वो जो है ना, मॉडर्न इरिगेशन ही मैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड लिख देता हूँ, या मॉडर्न इरिगेशन मेथड, आप जो भी लिखना चाहो उसको लिख लो। मोस्टली फार्मर जो होते हैं वो अपना अपने ही तरीके से जो है वो क्रॉप को डील कर रहे होते हैं। चैलेंजेस और क्या हो सकते हैं कि भाई एग्रीकल्चर को हम लेके चलें तो हमारे पास ज़्यादा फर्टिलाइजर चाहिए होंगे, क्योंकि क्रॉप को ज़्यादा इंसेक्ट रख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ इंसेक्ट को भी एक